आज हम लोग चलेंगे बिहार पुलिस के सेट नंबर 007 का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ में 91 क्वेश्चन कह रहा था कि एक रिज्यू रेखा पर दो आसन कोणों का मान x और 2x माइनस 27 डिग्री है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान होगा। एक रेखा है हमारे पास, जैसे 91 क्वेश्चन कह रहा था, एक रेखा है, इसमें जो रिज्यू कोण है एक है आपके पास x, एक है x माइनस 27 डिग्री। क्लियर? ये रिज्यू कोण आपस में हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि रिज्यू कोण का टोटल जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। तो एक फर्स्ट जो एंगल था, फर्स्ट जो कोण था वो कितना हो गया, वो x क्वेश्चन में दिया हुआ था, और सेकेंड जो था वह कितना था, वह था x माइनस 27 डिग्री। रिज्यू कोण का योगफल कितना होता है? योगफल जो होता है टोटल एंगल का योगफल 180 डिग्री होता है। क्लियर है? दोनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। तो पहला था x और दूसरा था x माइनस 27 डिग्री। क्लियर है? 2x था, दूसरा 2x है बाबू, 2x माइनस 27 डिग्री, यहाँ पे 2x होगा। 2x माइनस 27 जोड़ने के बाद कितना देगा, 180 देगा। इसको हल कीजिए, इन दोनों आपस में जुट जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 180, इधर यह आएगा तो प्लस में 27 हो जाएगा। ठीक, यह बच गया 3x बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 180 या 27 कितना होगा, 207 हो जाएगा। तो x बराबर 207 और 3 इधर किस में आएगा, अपॉन में, यानी भाग में आ जाएगा। इसको हम लोग भाग कर देंगे, 3 से काटेंगे 6 बार में, 227। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 69 आ गया। ठीक, एगो x आया, दूसरा क्या था 2x माइनस 27 डिग्री। तो सेकेंड जब निकालेंगे, सेकेंड तो 2x माइनस 27 डिग्री, तो 2 और x का मान 69 और माइनस 27 डिग्री। इसको हल कीजिए, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13 और माइनस 27 डिग्री। दोनों को घटाइए, कितना बच गया, 111। क्लियर है? दोनों में छोटा कौन है, यह है छोटा दोनों में, 69 डिग्री। तो सबसे छोटा पूछ रहा था ना, x बराबर कितना आ जाएगा, 69 डिग्री। आंसर हो गया। ये किसका हो गया, यह हो गया आपको 91 का। क्लियर है? अब हम लोग 92 में चलेंगे। 90 है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। एक बेटा है, एक उसका पिता है। तो पिता का जो उम्र है अपने लड़के से 24 साल अधिक है। फिर एक दूसरा केस बताता है कि यदि हम 2 वर्ष बाद देखें तो जो लड़के का उम्र है उससे पिता का उम्र दोगुना हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, मान के बनाएंगे। आप जानते हैं शॉर्ट में बना रहे, मान कुछ नहीं रहे हैं। जो लड़का है, लड़का का उम्र कितना मान लिया जाए, लड़का का उम्र x है, तो पिता का कितना हो जाएगा, पिता का हो जाएगा 24 साल अधिक है, तो 24 जोड़ देंगे। x का मतलब 10, 20, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए अभी 10 है तो 24 उसमें जुट जाएगा। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था, सेकंड कंडीशन कह रहा था कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद जब निकालेंगे, 2 वर्ष बाद, तो लड़का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद निकालेंगे तो लड़का अभी x था, 2 वर्ष बाद निकालेंगे, 2 वर्ष जुट जाएगा, जुट गया। पिताजी का निकालेंगे तो पिता थे x प्लस 24, और इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो यह हो गया x प्लस 26। क्लियर? अब कंडीशन कह रहा है कि पिताजी का उम्र जो होगा लड़के से दुगना होगा। कंडीशन के अनुसार चलेंगे तो पिताजी की उम्र कितना आया, x प्लस 26 आ गया। यह पिताजी का उम्र आया, लड़के से दोगुना है, लड़के का कितना है, x प्लस 2, और इससे कितना है 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिया। क्लियर? लड़के से दोगुना है तो लड़के का x प्लस 2 से 2 गुना कर दिया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 26 बराबर 2x प्लस 4। x को इधर भेज दो तो बच गया x माइनस 4, इधर आ गया घट जाएगा, बच गया 22। किसका पूछ रहा था बाबू,
हमारे पास पूछ रहा था लड़का का एज, तो लड़के का वर्तमान एज कितना हो जाएगा 22 साल। एक्स किसको माने थे, लड़का को, लड़का का माने थे एक्स, तो एक्स बराबर 22 ईयर। क्लियर है, यहां तक सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। (93) क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है। यहाँ कह रहा था a माइनस बी बराबर 3 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है। हमको क्या दिया था पहले देखिए, a माइनस बी बराबर 3 दिया था और यहाँ प्लस में दिया था। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिए तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे। क्या किए, वर्ग किए। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसका जब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा और यह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, 29 दिया है, इसके जगह पर 29 रख दिए, माइनस 2 का 2 रख दिए और ए बी का ए बी रख दिए बराबर 9। हमको वैल्यू किसका निकालना था, a × b का। इसको उधर लेके जा रहे हैं तो 29 आए 9 इधर आएगा तो 9 माइनस में बच जाएगा, 2ab को उधर जा रहे हैं प्लस में हो जाएगा। क्लियर। अब आगे ध्यान देंगे, क्लियर। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या, 29 में से 9 गया 20, आई 2 को इधर ला दिए, 2 बराबर ए बी, देयरफॉर ए बी बराबर 10 आंसर। क्लियर है, ए बी बराबर 10 आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे, आना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रयमूल्य कितना था स्कूटर का, क्रयमूल्य था आपके पास 4700, ऊपरी खर्च धोने में बनवाने में जो भी होता है उसको ऊपरी खर्च बोलते हैं 800 रुपये। तो टोटल क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रयमूल्य 4700 अब प्लस में 800 जोड़ दो, कितना हो गया 5500। ठीक। विक्रयमूल्य कितना है, विक्रयमूल्य मतलब बेचता है, विक्रयमूल्य आपके पास कितना है, विक्रयमूल्य है 5800। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्या होता है, क्रयमूल्य होता है। विक्रयमूल्य है 5800 यह है क्रयमूल्य आ गया 5500, यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास 300 क्या हो गया, लाभ। ये 300 लाभ तो आया लेकिन रुपया में आया, हमको परसेंट में पूछ रहा है। तो आप ही बताओ, लाभ परसेंट बराबर फार्मूला होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 और अपॉन में कितना, अपॉन में क्रयमूल्य होता है। तो लाभ आया 300 और क्रयमूल्य आया 100। अब सॉरी, क्रयमूल्य कितना है हमारे पास, टोटल क्रयमूल्य 5500 हो गया। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0, ऊपरे बचा 300 और नीचे बचा 55। 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 60 बार में। तो हमारे पास कितना आ गया, 60/11, कितना आएगा 11 × 5 = 55 और 5 60, इतना परसेंट आंसर। क्लियर। यह हमारा हो गया 94 का। ठीक है। अब 95 देखेंगे। है एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और 525 रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितना है। खर्च देखिए, वेतन का खर्च कितना करता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 95, खर्च कितना करता है, खर्च करता है 65%। क्लियर है।
लेकिन इसमें दिया नहीं कि बचत कितना करता है। तो जब 65% खर्च करेगा और प्रतिशत पूरे 100 पर माना जाता है 100 पर, तो बच गया कितना, बच गया 35। तो 35% बचत हो जाएगा। अपने आप हम बचत निकाल लिए। अब कहता है कि बचत कितना है, 525 रुपया बचत है। तो मासिक आय, देखिए ये प्रतिशत में आया 35% बचत, लेकिन यदि रुपया में बात करें तो रुपया में आ गया बचत 525 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिए ये बचत कैसे आ गया, परसेंट में। ये पैसा कैसे आ गया, रुपया में। तो देखिए पूरा आमदनी कितना माना जाता है, आमदनी 100, आमदनी 100% में से खर्च 65%, बचत 35%। तो अब एक एक नियम से बनाएंगे कि यदि 35 बराबर 525 है, यदि 35% बराबर 525 है, ठीक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 525 अब बटा 35 हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि 4 पेन का दाम 40 रुपया है, तो एक पेन का दाम कैसे निकालते हैं, 10 रुपया होना चाहिए ना। तो 4 से भागा दोगे तब ना 10 आएगा। उसी तरह से 35 का 525 है तो 1 का भागा दे दिए। क्लियर, तो ये 1% का आ गया। हमको पूछ रहा था मासिक कमाता कितना है, तो कमाता है 100%, जिसमें से खर्च करता है 65%, बचता है 35। तो हमको 100% बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 525 अपॉन 35, आप गुना हो जाएगा 100 से। क्लियर, अब इसको काट दीजिए, 35 से कटेगा नहीं तो 7 से काट के देखते हैं, 5 से, 7 बार में 5 से इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको काटेंगे, अभी कटेगा नहीं, कटेगा, यानी बच गया आपके पास 505 पर 00 और बटा में 7। इसको 7 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 से भागा देंगे तो 505 में 00, 7 सत्ते 49 होता है, एक बार में 7 दूना 14 होता है, 0 हो गया, एक बार में 7, 3 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 2 बचा 0, पॉइंट आएगा, 7 दूना 14 आएगा, 6 बार में 60, 8 सत्ते 56, यानी 7 थी 7214, कितना टोटल आ गया, 7214.28 रुपया, इतना कमाता है हर महीना में। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 हो, 24.26 हो, उसका परिधि निकालना है। चलिए क्या कहता है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 24.64 वर्ग मीटर। क्लियर है, हमको परिधि निकालना है। तो वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सबको याद है, होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल का फार्मूला बराबर 24.64 हो गया। यहाँ से मान निकालेंगे आर स्क्वायर का, तो हो जाएगा 24.64 अपॉन में पाई आ जाएगा, इधर पाई गुना में था तो नीचे आएगा तो भागा में हो गया। पाई का वैल्यू रखेंगे 22 और ऊपर चल जाएगा 7, काट दो, पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे 11 बार में, किसको 2 से काटेंगे तो इतना बार में। क्लियर, अब इसको 11 से काटो, 11 एक बार में 10 हो गया, ये बच गया कितना 13, तो 13 एक बार में बच गया 2, 11 दूनी 22, इतना बार में। यानी हमने देखा तो आर स्क्वायर बराबर आया 1 पॉइंट इतना इंटू 7, तो आर से गुना कर दो इसको, कितना बार में होगा, 12 सत्ते 84 और 10 इतना, 784। 784 किसका वर्गमूल होता है, 784। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब आर करेंगे,
स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो वर्गमूल निकालो। तो r बराबर वर्गमूल हो जाएगा 7.84। तो r बराबर कितना हो जाएगा इसका 7.84 का वर्गमूल होता है 2.8। क्लियर। आप यदि गुना करेंगे 2.8 में या 2.8 से तो ये इतना आ जाएगा 7.84। तो हमको r का वैल्यू आ गया। r मतलब क्या, त्रिज्या का वैल्यू आ गया। r का मतलब त्रिज्या का वैल्यू आ गया। हमको पूछ क्या रहा है, परिधि पूछ रहा है। परिधि निकालिए। तो यहाँ निकालते हैं परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। 2 का 2 रहेगा, अब पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 2.8। ठीक है। अब इसको काट दो, 7 से कटेगा 0.4 बार में। क्लियर हो गया। अब तीनों को आपस में गुणा करो। ठीक, आपस में गुणा करो। पहले गुणा कर रहे हैं 0.4 में 22 से, तो 22 चौका इतना हो जाएगा। इसको इसमें गुना किए, इसमें हो जाएगा 2 से, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, इतना मीटर हो जाएगा। वृत्त के परिधि आंसर आ गया। ठीक। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले एक वर्ग बनाते हैं। मान लीजिए जाए कि यह वर्ग है जिसका नाम है A, B, C और D। वर्ग का विकर्ण किसको बोलते हो बाबू, तो वर्ग का विकर्ण हो गया दो आमने सामने मिला दो, विकर्ण हो गया। विकर्ण का वैल्यू कितना दे रहा है, विकर्ण का वैल्यू 20 मीटर दे रहा है। विकर्ण का वैल्यू 20 मीटर दिया है। हमको निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास है नहीं, भुजा निकालेंगे। लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है विकर्ण, तो विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का फार्मूला विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है, यानी ए का मतलब भुजा। ठीक। तो विकर्ण के जगह पर कितना है 20, तो विकर्ण के सामने 20 रख दिए और बराबर √2 रख दिए और गुना ए रख दिए। यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो 20 √2 हो जाएगा। ए का वैल्यू आ गया। ठीक। इसको काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे, आसान हो जाएगा। अब निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, ए मतलब भुजा। अब अभी ए का वैल्यू निकालें 20/√2, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 20/√2 इंटू 20/√2। ठीक है। एक तो हो जाएगा 20 गुना 20 और 2 को जब रूट में हो तो एक 2 बाहर आ जाता है, 2 से कट गया 10 बार में। आंसर कितना हो गया 200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये आंसर आ गया 200। ये हो गया 97 का। अब हम लोग 98 में चलेंगे। 98 कह रहा है एक षटकोण के कोणों का योग। षटकोण समझते हैं, एक षटकोण है मतलब उसकी 6 गो भुजा दिया हुआ है। षटकोण जो है 6 गो भुजा दिया हुआ है। ये देखिए 6 गो भुजा, ऐसा कोई फिगर है। एक षटकोण है जिसका 6 भुजा दिया हुआ है 98 में। तो पूछता है टोटल एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल, यहाँ एंगल, यहाँ सबको जोड़ने के बाद कितना बनेगा। तो कैसे निकालेंगे षटकोण का, तो ध्यान दीजिए एक फार्मूला होता है किसी भी बहुभुज का कोणों का योग, मतलब कोई भी बहुभुज है उसमें भुजा की संख्या दिया हुआ है तो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n क्या है, n बराबर भुजा की संख्या है, भुजा की संख्या है। कैसे पता चलेगा, जैसे देखिए मान लीजिए हमको पास त्रिभुज है, त्रिभुज में टोटल एंगल कितना होता है 180। कैसे जानेंगे 180 आया, देखिए इसमें क्या गो भुजा है, यानी n बराबर 3 गो है। n बराबर भुजा 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 3 गो 180 कैसे आएगा, इसमें फार्मूला लगाएंगे n-1 इंटू 180 डिग्री। n के जगह पर भुजा के गो 3 गो,
तो 3 में से 1 गया, इंटू में 80, बच गया कितना 2 इंटू 100, n-1 नहीं n-2 होता है यहाँ, 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो अब कितना आ जाएगा 1 गुना 180। देखिए आ गया कितना 180 डिग्री, सही आया। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेंगे, आयत में कितना होता है सबको जोड़ करके, चतुर्भुज में जोड़ करके 360 होना चाहिए। कैसे फार्मूला से निकलेगा, इसमें n बराबर कितना है 4 है, फार्मूला लगेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है, तो n में क्या 4 में से 2 गया 2 इंटू 180 बराबर 360, ये तो इसका आ गया। हमको उसी प्रकार निकालना कितना किसका है, षटकोण का निकालना, यानी भुजा का संख्या कितना हो गया 6। फार्मूला रखिए 6 माइनस 2 इंटू 180 यानी 4 इंटू 180 यानी 720 डिग्री इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब हम लोग 99 का, यदि त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A है, त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A है, एक त्रिभुज है, मान लिया जाए यह आपके पास त्रिभुज है, A है, B है और C है, यह 90 डिग्री बताता है कि ये जो है 90 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज में यदि 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, BC की लंबाई ज्ञात करना है, इसका लंबाई निकालना है। यदि AB बराबर 24 है और दूसरा जो है 7 है। क्लियर, तो ध्यान दीजिए समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, सॉरी, समकोण के सामने क्या, कर्ण, यानी BC कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजा का स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में। स्क्वायर कर दिए, तो BC का मान दिया नहीं था तो BC का रहने दे रहे हैं। AB का मान 24 दिया है और इसका मान 27 दिया। 24 का कितना होता है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49, दोनों जोड़ देंगे तो 625, यानी BC का स्क्वायर बराबर 625। तो BC बराबर अंदर रूट 625 यानी 625 का वर्गमूल 25, यानी BC का वैल्यू कितना आ गया 25, आंसर हो गया। यही आपका क्या है, सारा सॉल्यूशन है 98 तक। 98 नहीं, ये 99 था।